हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जवाहर अमर बानी हमारे गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में सबो राजनीतिक दल अपन पत्ता खोल दे है। बीजेपी और जेसीसी जे अपन प्रत्याशी के नाव की घोषणा कर दे है। बीजेपी जी कोमल जंघेल ला टिकट दे है तो जेसीसी जे नरेंद्र सोनी ला अपन नमस्कार, मैं हूं प्रीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में दोस्तों स्वागत है। आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और आज चर्चा करेंगे शीतलाष्टमी की। जी, वायरस का भयंकर प्रकोप चला है। किसी समय चेचक का प्रकोप चला था और इसके पहले भी महामारियां थी। उन दिनों में शीतला की पूजा की जाती थी। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, माता निकलती थी तो शीतला की पूजा की जाती थी। तब हमें नहीं पता था कि शीतला की पूजा क्यों की जाती है, पर आज पता है। आज हम बता सकते हैं कि शीतला की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा आप फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन गुरुवार है। सप्तमी रात्रि को 12:10 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र सायं 5:30 तक का। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:41 से 3:12 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शीतलाष्टमी की। जी, 2 दिवस का शीतला व्रत करके हम अपनी जिंदगी में बेहतर स्वास्थ्य पाते हैं। हमारे पूरे देश भर में शीतला माता के मंदिर हैं और इस मंदिर में दुर्गा की पूजा की जाती है। असल में ये दुर्गा का एक अलग विग्रह है जो सब प्रकार से शीतलता प्रदान करता है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि पर शीतला माता का ये पर्व है, व्रत के रूप में मनाया जाता है। इसमें शीतला की आराधना की जाती है। केवल शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी का व्रत ही ऐसा है जिसमें महिलाएं ठंडा भोजन करते हैं और इस व्रत का पारण भी ठंडे भोजन से होता है, इसलिए इस पर्व को बसोरा भी कहते हैं। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनता, मतलब आग नहीं जलती, चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला माता के मंदिर के पास वटवृक्ष होता है। माता के पूजन के बाद वटवृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करेगा उसके परिवार को शीतला माता धन धान्य से और पूर्ण प्राकृतिक आपदाओं से दूर रखेगी। इस व्रत का महात्म्य इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हम इन दिनों में कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और हमारे यहाँ सनातन में इसका समाधान यही लिखा कि इस व्रत के करने से अनेक प्रकार की जो विपत्तियां हैं उससे हम बच सकते हैं। और इस समय गर्मी में फैलने वाली जो माता यानी चिकन पॉक्स है, इस बीमारी से बचाव के लिए शीतला माता का व्रत महिलाएं करते हैं, जिससे उनके परिवार, उनके बच्चे इन परेशानियों से बचे रहें। मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा हुआ करता था और मुझे भी कभी चिकन पॉक्स हुआ था तो माँ शीतला मंदिर में जाती थी। पानी और नीम की टहनी लेकर के वो पानी चढ़ाती थी, वहाँ से पानी निकाल करके और वो मुझे स्नान करती थी। और ऐसा कहते हैं कि मैं 7 दिनों बाद 10 दिनों बाद ठीक हो जाया करता था, क्योंकि कई बार ये शीतला की पूजा की ज़रूरत पड़ी। मतलब मुझे कई बार ये चिकन पॉक्स हुआ। तो इस समय शीतला सप्तमी और अष्टमी के समय शीतला की पूजा, शीतला का व्रत, शीतला का मंत्र जाप, दान विधिवत करना चाहिए। और प्लेग से लेकर स्वाइन फ्लू, डेंगू से लेकर मलेरिया जैसी महामारियां जो फैली, उसमें हमारे भारतीय सनातन में एक जो सनातन ग्रंथों में जो एक निदान बताया वो शीतला माता की पूजा का विधान बताया है।
कि शीतला माता स्वास्थ्य की देवी है, अतः इन 2 दिवस में शीतला माता की पूजा की जाती है। वायरस और बीमारियों से मुक्ति की कामना की जाती है। शीतला माता सप्तमी के चैत्र माह के कृष्ण पक्षी सप्तमी तिथि के दिन आती है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। पूजा का उद्देश्य परिवार के सदस्यों को छोटी माता, चेचक, फोड़े, फुंसियों से बचाव रखना। व्रत के करने से सभी प्रकार से कल्याण मिलता है। आइए अब सबसे पहले व्रत की विधि जान लें। तो हर पूजा की तरह इसमें भी जल्दी से स्नान कर लें। इसके बाद शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा करते समय आप नीम की टहनी और अपने घर से तांबे के लोटे में पानी लेकर जाइए और लेकर जा कर के फिर अच्छे से शीतला माता की पूजा करें जो वस्त्र आप लेकर आए हैं। और पूजा करने के बाद, स्नान पूजा के बाद ओम ह्रम श्रीम शीतलाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। माता को भोग में रात के बने हुए गुड़ वाले चावल चढ़ाएं। व्रत में इन्हीं के चावलों को खाना चाहिए। व्रत करने वाले को सवेरे उठकर स्नान करके और फिर मंत्र का संकल्प करना चाहिए कि मैं अपने परिवार मम गेह शीतला रोग जनित उपद्रव प्रशमनार्थम पूर्व कायारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि शीतलाष्टमी शीतला सप्तमी व्रतं करिष्ये, ऐसा संकल्प करके कि मैं अपने परिवार के आरोग्यता के लिए शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत करूंगी। और फिर पूरे विधान से माता शीतला की पूजा की जाती है। फिर ठंडा भोजन किया जाता है। एक रात पहले जो बनाया हो वो माता को भोग लगाए। उसके बाद शीतला स्तोत्र का पाठ करें, कथा सुने, जगराता करें, माता को श्रीफल और पानी भिगोए हुए चने की दाल चढ़ाए और शीतला माता को ठंडा भोजन ही कराना चाहिए, जिसे कम से कम 1 दिन पहले रात में बनाकर रख लिया गया हो। इस बार शीतला सप्तमी 24 मार्च 2022 यानी आज शीतला सप्तमी का पूजा मुहूर्त सुबेरे 6:34 से और सप्तमी तिथि का आरंभ होगा लगभग 1:12 23 मार्च से और 24 मार्च तक रहे। सप्तमी तिथि अगले दिन यानी 24 मार्च को 12:10 तक रहेंगे। मतलब आपको 23 और 24 ये जो 2 तिथियां हैं इसमें आपको शीतलाष्टमी, शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी का व्रत करना चाहिए। तो चलिए आपके खूब समझ में आ गया कि शीतलाष्टमी का व्रत करना चाहिए। 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए कि मेष राशि वाले जातक इन दिनों में कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मेष राशि में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो मंगल जो है उसकी स्थिति देखें और मंगल के अलावा फिर हम राहु की स्थिति देखें। राहु केतु के साथ में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कैसी हैं इस पर विचार करेंगे। तो हम देखें कि इस समय ग्रहों की स्थितियां बताती हैं कि लग्नस्थ राहु होने के कारण आतुरता थोड़ी सी ज़्यादा है। मेष राशि वाले जातकों को आतुरता यानी उग्रता से बचना चाहिए। लग्न में राहु है तो सिस्टम की एकदम कमी है मैंने अनुशासन की एकदम कमी है, तो अनुशासन में रहने की कोशिश करेंगे। इस समय दशम स्थान में मंगल है। लग्नेश अगर दशम स्थान में बैठ जाए, वो अष्टमेश होकर बैठ जाए, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी भागदौड़ के बाद आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा और शासन या सत्ता से या आपके बॉसेस के साथ आपको अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। यहाँ पर हम देखें कि भाग्येश बृहस्पति 11वें स्थान में है, तो लाभ की स्थिति है, आय की स्थिति है, अवसर भी आपके पास में अच्छे हैं। मंगल, शनि और शुक्र एक साथ में, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। इस समय लग्न में राहु है। राहु ददाति रोगम, सेहत का एकदम ध्यान रखना है। 12वें स्थान में सूर्य, आंखों की जलन, सिर का दर्द या स्किन की प्रॉब्लम अगर हो तो उसे गंभीरता से लें, डॉक्टर की सलाह लें। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए 3 चीजें लिखिए। सबसे पहले भगवान शिव का पूजन करें, फिर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और भगवान को खीर का भोग लगाएं, साथ में धतूरे का फूल चढ़ाएं। तो आप जानेंगे कि आपकी परेशानियां दूर होंगी। और बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। अब इस राशि वाले जातकों के लिए हम एक चीज देखते हैं कि राहु 12वें हो गए। 12वां यानी व्यय स्थान, यानी खर्च आपका बढ़ सकता है। अब केतु 6ठे स्थान में हो गए, मतलब ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता से बचना होगा, खासकर एक्सीडेंट से बचना होगा। केतु माने चतुष्पद, 4 पैर वाले जीवों से बचकर चलेंगे, थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए फिर देखते हैं कि जो सूर्य है वो अब 11वें स्थान में पहुंच गया, क्योंकि सूर्य आपका चतुर्थेश है, मतलब भूमि, वाहन, मकान के लाभ की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
अब बृहस्पति और बुध जो है वो दशम स्थान में पहुंच गए, जो अष्टमेश है जो दशम स्थान में पहुंच गए, जिसका मतलब काफ़ी भागदौड़ के बाद सत्ता में पकड़ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। द्वितीय और पंचमेश दशम स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि संपत्ति का योग अच्छा है, संतान को लेकर अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इस समय 7वें स्थान में चंद्रमा है। आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ काफ़ी प्रेशियस टाइम स्पेंड करें। जैसे मैंने कहा कि भाग्य स्थान में शनि मंगल शुक्र बैठे हैं, तो शनि जब भाग्य स्थान में हो तो ऐसा लगता है कि किसी आध्यात्मिक उपक्रम में आपको शामिल होने की संभावनाएं बनती हैं। तो श्रद्धा से उस आध्यात्मिक उपक्रम में शामिल करें। क्या करें? सबसे पहले आपको चाहिए कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, और तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में देखते हैं कि राहु 11वें स्थान में हो गए। मैं आज राहु पर इसलिए विशेष जोर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है। तो आय की स्थिति आपकी अच्छी होगी। 5वें स्थान में केतु, बच्चों के साथ कुछ यात्राएं हो सकती हैं। इस समय अगर हम देखें कि दशम स्थान में सूर्य है, तो सूर्य दशमाधिपति तो नहीं पर दशम स्थान में बैठने के कारण आपकी राज्य सत्ता के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहते हैं। बृहस्पति यहाँ पर पहुँच गए भाग्य स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ढेर सारे अवसर आपको मिलेंगे। काम में अच्छा परफॉर्म करने का समय भी मिलेगा। इस समय अगर हम देखें 8वें स्थान में शनि मंगल शुक्र, तो बेवजह की वादों से अपने आप को बचा कर चले। अब करना क्या चाहिए? बड़ा आसान सा काम, बृहस्पति के मंत्र जप करें, गुड़ चने का दान करें, पीली चीज़ों का दान करें, बड़ों का आशीष लें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखें कि लग्नेश चंद्रमा जो हैं वो वृश्चिक राशि में होकर बैठे, मतलब लग्नेश पंचम स्थान में, मतलब बहुत ज़्यादा संतान की चिंता है। 4थे स्थान में केतु, दशम स्थान में राहु, मतलब वर्क प्लेस में आपको काफ़ी अच्छी होड़ मिलेगी, लीडरशिप मिल सकती है। 4थे स्थान में केतु, हो सकता है परिवार के कुछ लोग यात्रा में जाएं। 7वें स्थान में मंगल शनि शुक्र है, तो लाइफ पार्टनर या दोस्तों के साथ रिलेशन में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, मगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत नेगेटिव नहीं होंगे, पर यस बाताबाती हो सकती है, मतलब आपके रिलेशंस थोड़े से खराब हो सकते हैं। भाग्य अष्टम स्थान में, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि बेवजह की बातों से मन परेशान हो, या आपकी EMIs के कारण थोड़े से आप डिस्टर्ब हो। सब भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य जो बताते हैं कि भूमि वाहन मकान के योग, संपत्ति के योग बढ़िया है। यदि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई पंगा है तो शांत होगा। इस समय करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए भगवती महामाया की शरण में जाकर के भगवती महामाया की पूजा करें, नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें, और साथ में खीर और पंचामृत का भोग लगाए, तो आज का दिन बेहतर होगा। आज हम शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर चर्चा की। हमने बताया कि महिलाएं इस व्रत को अपने बच्चों के सभी प्रकार के निरोगी रहने की कामना से सप्तमी अष्टमी को करते हैं, जिसमें ठंडा खाया जाता है, शीतला की पूजा की जाती है, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, और शीतला का जल ला करके परिवार में छिड़का जाता है, घर में छिड़का जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती। चलिए अब बची राशियों का हाल बताएं। बात करते हैं सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में बृहस्पति और बुध बैठे, मतलब अच्छे फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे, मगर सप्तमें 6ठे स्थान में इनमें से कोई एक शत्रुता भी रख सकता है, हो सकता है नाराज हो जाए। इस समय 6ठे स्थान में शुक्र और मंगल भी बैठे हैं, मुझे लगता है इसके चलते आपकी फिटनेस काफ़ी अच्छी रहेगी और आय की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अब 8वें स्थान में सूर्य पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु उलझने लगातार रहेंगे, और इन उलझनों से आपको उलझ करके ही लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली। तीसरे स्थान में केतु कुछ लोग यात्रा का मूड बना रहे हैं, और चौथे स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों के घर में ग्रह कलह संभव है। क्या करना चाहिए? तो वही इस सब परेशानी से बचने के लिए शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। आमतौर पर इस राशि वाले जातक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मिथुन और कन्या राशि ये जो होती है ये ह्यूमन राशियाँ हैं, तो इसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, अच्छा विजन होता है, अच्छे विजनर होते हैं, तो अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर बनते हैं। अब आइए देखते हैं इस कन्या राशि वाले जातकों के लिए परिस्थितियां कैसी हैं। तो इस समय देखें कि 8वें स्थान में केतु, धन स्थान में 8वें स्थान में राहु, धन स्थान में केतु, जिसका मतलब होता है कि बेवजह के विवाद आपके दरवाजे पर खड़े हैं। विवादों से आप एकदम बचकर रहिए, वरना मन खराब हो जाएगा। 7वें स्थान में सूर्य है,
तो ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ स्थान परिवर्तन या यात्राओं के योग बन सकते हैं बहुत निकट भविष्य में, जिसमें अगर हम 30 स्थान में चंद्रमा, मन थोड़ा सा शांत होगा, फ्लिकर होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। 5वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर के साथ पंगे बिल्कुल ना करें, दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बृहस्पति इस समय सप्तमी होकर 6ठे स्थान में है, लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। लग्नेश अगर 6ठे स्थान में और खासकर वो बुध हो तो ये आय की स्थिति बेहतर बनाते हैं, सत्ता में आपकी पकड़ बेहतर करते हैं। करना क्या चाहिए? तो राहु के लिए कुछ करें तो गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और साथ में इलायची खाएं खिलाएं और हरी चीज़ों का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा, यानी ऐसी राशि जो आमतौर पे बार्गेन करती है। तो इस राशि में बैठे हैं लग्न में केतु। यस, तो केतु का मतलब होता है यात्राएं, केतु का मतलब होता है चेंजेस और केतु का मतलब होता है ब्रूटैलिटी। मतलब कुछ बड़े निर्णय आप ले सकते हैं, कुछ यात्राओं की प्लानिंग हो सकती है या फिर कुछ नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। मगर 7वें स्थान में राहु पड़े हैं, ऐसा करने से आपके दोस्त, आपके पार्टनर्स, आपके लाइफ पार्टनर को नाराजगी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि लाइफ पार्टनर, दोस्त या बहुत अच्छे दोस्त आपके बीमार हों और उनको आपकी सहायता की जरूरत हो, या हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसे आपके एसोसिएशन में हो जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें एकदम ध्यान रखने की हैं। वाहन चलाते समय सावधान रहें। धन स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि यस, शासन से कुछ संपत्ति का लाभ हो सकता है। 4थे स्थान में शनि मंगल, मुझे ऐसा लगता है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। 5वें स्थान में बृहस्पति, आपके मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी और संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने के मूड में इस समय क्या करना चाहिए? बस एक लाइन की बात, क्या आप राहु के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा है, लग्न में चंद्रमा है, इसका मतलब भाग्य चंद्रमा लग्न में है, इसका मतलब यह है कि आपके पास अवसर तो है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इन अवसरों का होना क्या है, क्या ये अवसर आपको लाभ दिला पाएंगे? तो हम देखते हैं कि जो एकादशीश बुध है वो बैठ गए हैं इस समय 4थे स्थान में, मतलब भूमि वाहन मकान का लाभ हो सकता है। बृहस्पति पंचमेश होकर के 4th स्थान में, संतान को लेकर के परिवार में थोड़ी सी अशांति हो सकती है। अगर हम इस समय 5वें स्थान में सूर्य को देखें, इसके बाद भी इसके बाद भी संतानों को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इस समय 6ठे स्थान में राहु, कुछ ऋण रोग व्याधि शत्रुता से मन परेशान हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना है क्या चाहिए? बड़ा आसान सा उपाय केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, हल्दी नारियल का दान करें, गणपति का पूजन करें, गणपति मंत्र का जाप करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टेरियंस की। इस राशि में हम देखते हैं कि चंद्रमा 12वें स्थान में बैठे हैं। चंद्रमा एग्जैक्टली अष्टमेश होकर 12वें स्थान में हो तो विपरीत राजयोग होता है, जो बताता है कि आज का दिन आपका बड़ा हैक्टिक रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, हैरस रहेंगे। पर क्या इससे कोई लाभ होने वाला है? यस, लग्न ही धन स्थान में बैठे हैं, 30वें स्थान में बैठे हैं, बहुत सुकून मिलने वाला है, बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है। और धन स्थान में शनि, यदि कोई इंसिस्टल प्रॉपर्टी के पंगे तो आज डिसाइड करिए, उससे आपको फायदा हो सकता है। 4थे स्थान में सूर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि सूर्य का मंत्र जप करें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर नहीं कैप्रिकॉन्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल शनि शुक्र एक साथ बैठे हैं, मतलब थोड़ा सा आक्रामकता, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा इंपेशेंस आपको हो सकता है। इस समय अगर हम दूसरे स्थान में पड़े बृहस्पति को देखें तो ऐसा लगता है कि संपत्ति के योग अच्छे हैं, पारिवारिक सहिष्णुता बढ़िया बनी रहेगी। 30वें स्थान में सूर्य काफी गंभीर है। 4थे स्थान में राहु, घर के बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 10वें स्थान में केतु, वर्क प्लेस में काफी भागदौड़ बनी रहेगी। अगर 11वें स्थान में चंद्रमा को देखें, आय हो तो सकती है मगर बहुत ज्यादा नहीं, पर जो भी आय होगी आपके दोस्तों का सहयोग उसमें जरूर होगा। क्या करना चाहिए आज चाहिए कि आप चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, खीर का दान करें और कन्याओं को खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बुध के साथ में गुरु है। ऐसा कहते हैं कि गुरु जो है वो पढ़ाई का, विस्तार का, विचारों का, संस्कारों का, आध्यात्म का और प्रोफेशनलिज्म का प्लैनेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदे में रहेंगी। मतलब हो सकता है कि आप कुछ नया काम शुरू करें, दोस्तों का अच्छा सहयोग मिले, आपके इंटेलेक्ट दुनिया में सराहे जाएं, ब्ला ब्ला ब्ला। इस समय दूसरे स्थान में सूर्य पड़े हुए हैं जो बताते हैं कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अपार हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको क्रैक करना होगा। पर एक बात जरूर है कि इस समय सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं, जिसका मतलब है लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से रिलेशन आपको बेहतर रखने होंगे। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं सूर्य जो राहु थे, जो बताते हैं कि उलझनें लगातार बनी रह सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सावधानी से 30वें स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि यस मतलब काफ़ी ज़्यादा
फैंटेसी भी आपके लाइफ में हो सकती है। 12वें स्थान में शुक्र मंगल शनि, आकस्मिक हानि की परेशानियां और वाहन चलाते समय थोड़े सावधान रखने की ताकीद दी जाती है। भाग्य स्थान में केतु, कुछ यात्राएं हो सकती है। 11वें दशम स्थान में चंद्रमा, जो बताते हैं कि आप अपने वर्क प्लेस में अपने पावर को लेकर के बहुत सावधान नहीं है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए करने के लिए सिर्फ एक काम कि आप हनुमान जी का दर्शन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश 12वें स्थान में, यानी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। सप्तमेश बुध 12वें स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। 8वें स्थान में केतु, बेवजह की वादों से बचें। दूसरे स्थान में राहु, किसी प्रकार की गारंटी, जमानत या पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक बिल्कुल भी ना दें, यानी डॉक्यूमेंटेशन करते समय बहुत सावधान रहें। भाग्य स्थान में चंद्रमा, भूमि वाहन मकान संतान को लेकर के अच्छी खबरें मिलती नजर आ रही हैं। इस समय अगर हम 11वें स्थान में मंगल शनि शुक्र को देखें तो आय की स्थिति काफी अच्छी है, मगर वहीं बुध और गुरु को देखें तो खर्च भी बराबर बना रहेगा। लग्न में सूर्य, गंभीरता बराबर बनी हुई है, मगर आंखों की परेशानी से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए, आपको चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें, पीली चीजों का दान करें, साथ में केले और नारियल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मैं इनका हाल। आपके मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें और फिर हम एक वादा कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ आपका ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।